दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर अगर आपका 5% यानी 5% से भी ज्यादा आपका वजन कम होता है तो इसका मतलब ये सामान्य नहीं है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उसमें घबराना नहीं है। साथ में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताऊंगी जिनके अभ्यास से आप अपना इजीली वेट गेन कर पाएंगे। और साथ में दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से ओवरवेट होना यानी शरीर का वजन बढ़ जाना भी एक समस्या है, उसी तरीके से शरीर का जो वजन है वो जरूरत से ज्यादा कम रहना भी एक समस्या होती है। हो सकता है कि अगर आपके शरीर का वजन कम है तो आपके शरीर में जो जरूरी पोषक तत्व है वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है और शारीरिक जो प्रक्रिया है वह पूरी तरीके से धीमी हो गई है या फिर रुक सी गई है। तो इसके लिए कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके कारण बताऊंगी कि किस कारण की वजह से हो सकता है कि आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम करेंगे योगासन, और योगासन इतने अच्छे और इजी होने वाले हैं कि आप इन्हें आराम से कर लेंगे और 3 महीनों के अंदर आप अपना वेट को आराम से गेन कर पाएंगे यानी बढ़ा पाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण मेटाबॉलिज्म रेट यानी जो हमारी चयापचय की प्रक्रिया होती है वो अगर हाई हो जाता है, यानी उसका जो प्रोसेस है वो हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर का जो वजन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण लीवर में इन्फेक्शन का हो जाना। बाहर का जब हम खाते हैं और अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली हमारे पेट में कई हद तक फूड पॉइजन हो जाता है और धीरे धीरे हमारे लीवर में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया जैसी समस्या बन जाती है और हमारा वेट धीरे धीरे कम होना शुरू होने लगता है। तीसरा कारण है बॉडी के इंटरनल पार्ट में किसी भी हिस्से में आपका फंगल इन्फेक्शन का हो जाना। वो आपके हेड टू टो यानी सर से लेकर पैर के किसी भी हिस्से में अगर आपका इन्फेक्शन हो गया है तो ये धीरे धीरे हमारे वेट को कम करने में बहुत ही ज्यादा एक कारण बन जाता है इंपॉर्टेंट। चौथा कारण होता है डाइजेशन में गड़बड़ी, यानी अगर आपका पाचन तंत्र अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से भी आपको आपके शरीर का वजन कम हो सकता है। इसके अलावा आंतों में सूजन होना या आंतों में किसी तरीके की गड़बड़ी हो जाना, यानी हमारे इंटेस्टाइन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, इसे IBS भी कहा जाता है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और हिंदी की भाषा में इसे संग्रहणी कहते हैं। तो इसकी वजह से भी आपके शरीर का वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और अंतिम कारण है ओवर एक्टिव थायराइड का हो जाना प्लस डिप्रेशन या फिर डायबिटिक जैसी कंडीशन में भी हमारे शरीर का वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ ऐसे कारण जो कि शरीर के कम वजन होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं योगासन की तरफ। तो दोस्तों, यहीं से आ जाएंगे हम अभ्यास के लिए। खड़े हो जाएंगे अपने मैट पर और पहला जो हमारा योगासन होगा उसका नाम है वीरभद्रासन का अभ्यास। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली अपने दोनों लेग्स को खोल लेना है। इस तरीके से लेग्स को ओपन कर लेंगे। आपका राइट पंजा आगे की तरफ रहेगा और लेफ्ट वाला आपका पीछे की साइड रहेगा। यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए नमस्कार की मुद्रा में लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ेंगे और नीज को बेंड करते हुए डाउन जाएंगे। अब यहीं से हल्का सा पीछे की ओर देखते हुए यहीं पर आपको 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है वीरभद्रासन के अभ्यास में। फिर धीरे से इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। अब यहीं से आपको दूसरे लेग से भी सेम प्रोसेस करते हुए आना है, यानी आपका लेफ्ट लेग फ्रंट आ जाएगा और राइट लेग आपका पीछे चला जाएगा। दोबारा से दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में करते हुए आएंगे। श्वास को भरते हुए छोड़ेंगे, एक्सेल डाउन, लुक बैक, होल्ड 20 सेकंड यहीं पर आपको होल्ड रखना है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। तो इसे आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो अब यहीं से हम करेंगे वीरभद्रासन का सेकंड वेरिएशन। उसके लिए आपको दोनों लेग्स को ओपन कर लेना है फ्रंट से। अब यहीं से अपने राइट फीट को बेंड कर लेना है। आपका राइट फीट बेंड हो जाएगा, लेफ्ट उसी पोजीशन में रहेगा। अब धीरे से एक्सेल करते हुए अपनी नीज को बेंड करेंगे। अपनी राइट नी को बेंड करना है और लेफ्ट नी आपकी स्ट्रेट रहेगी। दोनों हाथों को खोल लेंगे। अब नेक वाला जो पार्ट है उसे भी राइट साइड मूव करके रखना है और यहीं पर 20 सेकेंड तक बने रहना है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब सेम आपको दूसरे लेग से भी करना है। लेफ्ट लेग आपका बैंड हो जाएगा, राइट आपका उसी पोजीशन में रहेगा। एक्सेल करते हुए नी बैंड होगी। दोनों हाथों को खोलते हुए नेक को लेफ्ट साइड मूव कर लेंगे। 20 सेकेंड तक बने रहेंगे। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। चलिए अब आते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं राजकपोत आसन का अभ्यास।
राज कपोतन अभ्यास के लिए आपको अपने दोनों पैरों को नीज के ऊपर लेके आ जाना है, यानी पूरी बॉडी का जो वेट है नीज पे ले आएंगे। अब यहीं से अपना राइट लेग आपको फ्रंट आगे की तरफ लेके आना है और अपनी नी को डाउन कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं से दोनों हाथों को अपने राइट और लेफ्ट रखते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इससे बैक से लेकर आपका जो पेट वाला हिस्सा है इसमें एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ऊपर की तरफ देखते हुए यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। फिर धीरे से लेग को वापस लेके जाएंगे, अपने राइट लेग को, और लेफ्ट लेग को फ्रंट लेके आ जाएंगे। लेफ्ट लेग आपका फ्रंट आ गया, दोनों हाथ को दोबारा से आप अपने राइट और लेफ्ट रखेंगे, लुक बैक, यहीं पर 20 सेकंड तक दोबारा बने रहेंगे। इसे हम बोलते हैं राज कपोतासन का अभ्यास। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। तो आपको राज कपोतासन का अभ्यास 3 बार रिपीट करते हुए आना है 20-20 सेकंड की होल्डिंग के साथ। अब आ जाते हैं हम तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सिटिंग बोट पोज। इसमें हमें बैठते हुए बोट पोज यानी नौकासन का अभ्यास करना है। सिंपली बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अब यहीं से दोनों लेग्स को बेंड कर लेंगे। बेंड करते हुए बॉडी का जो अपर पार्ट है उसे हल्का सा पीछे की तरफ झुका देंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को उठा लेंगे ऊपर की तरफ। अब यहीं से दोनों हाथों को भी सामने की तरफ रखते हुए यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक। आपके पेट में बहुत ही अच्छा प्रेशर जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और साथ में हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। 20 सेकंड तक बने रहने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब आ जाते हैं हम चौथे आसन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सर्वांग आसन का अभ्यास। इसके लिए हम लेट जाएंगे। आपको एकदम बॉडी को रिलैक्स करते हुए लेट जाना है। अब यहीं से धीरे धीरे अपने दोनों लेग्स को बेंड कर लेंगे। बेंड करते हुए दोनों पैरों को लेके जाएंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने लेग को अपने फेस के पास लाने का प्रयास करेंगे। धीरे से अपने बट वाले पार्ट को लिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ दोनों पैरों को लेके जाएंगे इस पोजीशन में। इसे हम बोलते हैं सर्वांग आसन का अभ्यास। यहीं पर आपको 30 सेकंड तक बने रहना है। फिर धीरे से पैरों को बेंड करते हुए वापस पोजीशन में आना है। अब धीरे से अपने बटक्स को स्लोली नीचे की तरफ ले जाते हुए रिलीज कर देंगे। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब यहीं से हम आ जाते हैं अंतिम अभ्यास की तरफ, जिसे हम बोलते हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। प्लस जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, यानी गैस की समस्या रहती है या ब्लोटिंग फील होती है, यानी पेट हमेशा फूला फूला लगता है, तो उनके लिए पवन मुक्त आसन का अभ्यास रामबाण इलाज है। तो इसके लिए दोनों पैरों को आप बेंड कर लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से अपने दोनों पैरों को हग कर लेंगे। जिस तरीके से गले लगाते हैं उसी तरीके से आना है। अब यहीं से अपने अपर वाले पार्ट को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने नाक वाले एरिया को अपने घुटने से टच कर सके। श्वास को भरेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए पूरी बॉडी को इस तरीके से आपस में मिला लेंगे और यहीं पर बने रहेंगे 20 सेकंड तक। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 ऐसे योगासन जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं हमारे वेट को बढ़ाने के लिए। तो आपको सभी योगासन का अभ्यास अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक या दूसरा योगासन किया या तीसरा छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी आसनों को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते हुए आना है, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपके परिवारजन में या आपके किसी दोस्त को ये समस्या है, यानी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी दूसरे की मदद हो जाए। और साथ में अगर आपको वेट गेन करना है तो एक अच्छी डाइट लीजिए, और जिसमें आपके सारे पोषक तत्व, यानी जो हमारे 6 पोषक तत्व होते हैं जिन्हें न्यूट्रिशन बोलते हैं, उनको आप भरपूर मात्रा में लीजिए। तो आपका बॉडी का वेट जल्दी जल्दी बढ़ना भी शुरू हो जाएगा, प्लस आप पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे और हेल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए।